वेरी वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या हैं, किसी भी रिएक्शन में इनका क्या रोल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, हमने 3 पॉइंट पे बात की थी। सबसे पहला क्या, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की मैंने जितनी डेफिनेशन से सब बताई थी, लेकिन एक बात और बोली थी कि अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस एक ही डेफिनेशन याद रखनी है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली अगर हमें बोला जाए किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात, किन किन कंपाउंड्स का रिडक्शन पॉसिबल है, इसके बारे में हमने खुल के बात की थी। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया था कि अपने पास में 2 ही तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहला क्या क्या बताया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उन कंपाउंड्स का रिडक्शन पॉसिबल है। एग्जाम्पल अपने पास में ले लो, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, साइनाइड ले लो, है ना। जितने भी कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी कंपाउंड में RX बॉन्ड प्रेजेंट है, RX बॉन्ड का मतलब क्या है, R का मतलब यहाँ है हाइड्रोकार्बन और ये X क्या है, हैलोजेंस। मतलब किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम हैलोजन से अटैच कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, RX बॉन्ड। जैसे ले लो आप CH3 CH2 Cl, देखो ये हाइड्रोकार्बन है और ये हैलोजन है, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, RX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर आप ले लो ये R, ये X, इस कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपने पास में 2 ही तरह के कंपाउंड्स हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहला जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर दूसरा जिनमें RX बॉन्ड प्रेजेंट हो। इनके अलावा ऐसे और जितने भी कंपाउंड्स हो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं या फिर इस कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं तो उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब उनका रिडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे कंपाउंड्स का रिडक्शन हम कैसे करते हैं। तो सपोज़ करो अपने को इसे रिड्यूस करना है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। सिंपली क्या करना है हमें, डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जिन 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट, ये तो एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर लेंगे। दूसरा, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है और जिन 2 एटम्स के बीच डबल बॉन्ड थे वहाँ एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। इसका रिडक्शन करना है तो क्या करेंगे, C, एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया, एक इससे अटैच किया, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक इससे हाइड्रोजन ऐड किया, इससे एक ऐड किया। तो इस तरीके से हम रिडक्शन कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2। ऐसे केस में हमें ये कॉपी करना है, बस हैलोजेंस ग्रुप को रिमूव करके एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, ये हो गया इसका रिडक्शन। इसकी बात करें अगर तो CH2 CH और ये हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इसको रिमूव करके। इस तरीके से हम इन दोनों टाइप के कंपाउंड्स का रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे कि किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। इस तरह की सारी वैरायटी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। हेडिंग डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या हैं, देखो रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अपने पास में मान लो एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, इसका हमें रिडक्शन करना है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिडक्शन तो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैंने अभी बताया था क्या करना है हमें, दोनों एटम्स के बीच एक बॉन्ड को रिमूव करेंगे और एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में, ये एज इट इज़ कॉपी किया, एक ये कर दिया, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को मैंने हटा के एक हाइड्रोजन इससे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, ये अपना बन गया प्रोडक्ट। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अपने दिमाग में एक बात तो क्लिक करनी चाहिए कि हमने हाइड्रोजन जो ऐड किया है ये और ये आखिर में आया कहाँ से, है ना, ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, ऐसा तो नहीं है कि इस कंपाउंड ने हवा से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम बोलेंगे X, एक कंपाउंड X, ठीक है। ये क्या करेगा, इस कंपाउंड को, इस एल्डिहाइड को हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, बोलेगा जितने तुम्हें हाइड्रोजन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन मुझसे लो और तुम रिड्यूस हो जाओ। तो यहाँ पे X को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब क्या हुआ, ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी अदर कंपाउंड को, किसी रिड्यूसिबल कंपाउंड को हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, X क्या यहाँ पे, X एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिनके पास भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसे सप्लाई करेंगे और बोलेंगे भाई तुम रिड्यूस हो सकते हो, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इस एरो के ऊपर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स को लिखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं। सपोज करो इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट आपने नाम सुना होगा LiAlH4, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये अपना बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिडक्शन की रिएक्शन को, एक साथ, एक साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एक साइड में प्रोडक्ट और एरो के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, देखेंगे कितने तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और एक एक कर हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी मैकेनिज्म को लिखना सीखेंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं फिर हम, क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, सच कंपाउंड्स which reduces other compound by providing hydrogen, ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी अदर कंपाउंड को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रिड्यूस होने में मदद करते हैं। एक और छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूँ अगर और समझने के लिए, अपने पास में मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। मान लो एक कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका हमें रिडक्शन करना है, तो क्या करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे हम, इनकी मदद से क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक एक हाइड्रोजन दोनों से ऐड कर देंगे, अपना बन गया ये प्रोडक्ट, क्या बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेनॉल। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू हम लोग जाएँ तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है, वो हम लोग आगे IUPAC को हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। ये हो गई बात रिड्यूसिंग एजेंट्स की, एरो के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को और इस तरीके से रिएक्टेंट से अपना ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। देखो
अब यहाँ पे एक खेल, मतलब अपना बोले रिड्यूसिंग एजेंट्स का एक अलग ही नाटक स्टार्ट होता है। क्या होता है, अपने पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बहुत सारे, बोले तो मतलब अनगिनत हैं, ठीक है। अब अपने दिमाग में एक और बात क्लिक करनी चाहिए कि हमें इस कंपाउंड को रिड्यूस करना है तो हमें इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बात यह है ना कि मान लो कि अपने पास में, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स AlH4, NaBH4, H2PT, Na प्लस HCl का कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डाइबल H, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, है ना। और भी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो इतने अपने इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। देखो अब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर ये इस कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है तो ज़रूरी नहीं कि ये इसको रिड्यूस करे, या हो सकता है कि ये अगर किसी अदर कंपाउंड को रिड्यूस करता हो तो ज़रूरी नहीं कि ये उस कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, है ना। इसीलिए अपने पास में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको रिड्यूस करने के लिए उनके अकॉर्डिंग अपने पास में अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो इतने रिड्यूसिंग एजेंट्स को मैंने क्या किया, 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अपने पास में 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। पहला मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स, जितने मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड, मेटल प्लस एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। थर्ड, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन एक एक कर समझते हैं कि ये है क्या। देखो अपने को ओवरऑल ऐसे कंपाउंड्स चाहिए, या फिर बोलो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स चाहिए जो हमें हाइड्रोजन देते हों, मतलब हमें नहीं, किसी रिड्यूसिबल कंपाउंड को हाइड्रोजन देते हों, ठीक है। मेटल हाइड्राइड्स के देखो नाम से समझ आ रहा है, मेटल प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, उनको बोलते हैं हम मेटल हाइड्राइड्स। जैसे LiAlH4, देखो ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है, ये इसका एग्जांपल हो गया। NaBH4, ये इसका एग्जांपल है। डाइबल H, ये इसका एग्जांपल है रिड्यूसिंग एजेंट्स का, है ना। मेटल प्लस एसिड में मेटल ले लो एक, सोडियम प्लस एसिड HCl, ये इसका एग्जांपल है। ये कैसे रिड्यूस करेगा इसको समझते हैं। देखो मेटल में पता है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और एसिड जो होते हैं वो H+ आयन लूज़ करते हैं। दोनों को मिक्स करो, क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बना, H+ और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बन गया। सॉरी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन देने में सूटेबल है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन क्या होते हैं, जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, और हमें पता है कि कैटलिस्ट के पास में सफिशिएंट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ताकि वो उसे स्टोर कर सकें, ठीक है। इसका एग्जांपल H2PT, H2Ni, है ना। इस तरह के जितने भी हैं H2 लिखते हैं और फिर स्लैश देकर PT या कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम वो लिखते हैं, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास में जितने रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो मैंने 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिए हैं। और आप देखो और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलेंगे, आप उनको
अपने अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी बात रिड्यूसिंग एजेंट्स की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।